इन इंडक्टर, ये इंडक्टर है। कोई कॉइल जिसका इंडक्टेंस L होता है उसको इंडक्टर कहते हैं। इंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है, इसका फ्लक्स लिंकेज है। तो ये कितनी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करेगा, कितनी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करेगा, ये कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान से देखें, आप जानते हो कि P इज इक्वल टू होता है dW/dt, होता है। P इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क को हम पावर कहते हैं। P इज इक्वल टू dW/dt। सामने देखो, P इक्वल्स टू dW/dt, तो dW कितना हो गया, P dt। dW जो है वो P dt हो गया। और पावर का फार्मूला I इंटू वी होता है। पावर का फार्मूला क्या होता है, I इंटू वी। यहां पे हम I इंटू ई लिखेंगे इंटू डी, क्योंकि EMF और वोल्टेज सेम है। इंड्यूस्ड EMF, जो इंड्यूस्ड EMF यहां पे स्मॉल ई हम यूज कर रहे हैं, उसकी यूनिट क्या है, इंड्यूस्ड EMF की यूनिट क्या है, वोल्ट है। अब तक जितने भी क्वेश्चन डेरिवेशन कराए हैं हमने, सब में EMF की यूनिट क्या बताई है, वोल्ट बताई है ना। तो वोल्ट यानी वोल्टेज, EMF इज ए वोल्टेज, I इंटू ई। और इसको हम लिख सकते हैं I, और E को लिख सकते हैं LdI/dt इंटू डी। ये कहां से लिख दिया, E की जगह LdI/dt कहां से लिख दिया, अभी 2 मिनट पहले इसको डेराइव किया था, जस्ट 2 मिनट पहले। कॉपी में देखो, E इज इक्वल टू LdI/dt डेरिवेशन किया है, सेल्फ इंडक्टेंस में कराया है। dt से dt कैंसिल हो गया बच्चों, तो ये आ गया LI/dI। LI/dI ये dW है, स्मॉल वर्क डन है। तो टोटल वर्क डन हो जाएगा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dW L इंटीग्रेशन I/dI। L इंटीग्रेशन I/dI, क्या इंटीग्रेशन होगा इसका, I²/2। यानी वर्क डन जो कि स्टोर्ड एनर्जी है, वर्क डन जो कि स्टोर्ड एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी है, हाफ Li²। ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला डिराइव हो गया, नोट कर लो। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड इंडक्टर इज हाफ Li², एंड इनसाइड कैपेसिटर कितना, हाफ CV²। इनसाइड कैपेसिटर एनर्जी स्टोर्ड हाफ CV², एंड इनसाइड इंडक्टर एनर्जी स्टोर्ड हाफ Li²। वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, हाफ Li², इसको आप नोट कर लो। एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड एन इंडक्टर इज हाफ Li²। सारे स्टेप्स क्लियर है ना, किसी स्टेप में कोई कंफ्यूजन हो पूछ लीजिए। क्लियर बेटा। अब जो क्वेश्चन इसके ठीक पहले दिया था उसको सॉल्व करिए। एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड पूछा था ना, 10 टू दी पावर, नहीं बेटा एक बार ठीक से करो, ये आंसर सही नहीं है। हाफ Li² यूज करो। L अभी हम लोगों ने कितना निकाला था, 2.5 10⁻³ हेनरी, और I दिया है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। रख के सॉल्व करो, कितना आएगा, कितना आ गया बेटा, हाफ Li² में वैल्यूज पुट कर दो ना, ये आ जाएगा U इज इक्वल टू हाफ, L था 2.5 10⁻³ और I² का मतलब 2², कितना आएगा,
2 से 1 2 कट गया, तो 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 जूल, ये आएगा ना, 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 जूल, ये आंसर आएगा, यही आएगा ना। आंसर है 5 इंटू 10 पावर माइनस 3 जूल। क्लियर? ये पूरी डेरिवेशन समझ में आ गई। एक क्वेश्चन और लिखो बच्चों। ए 50 सेंटीमीटर लॉन्ग सोलेनॉइड, a 50 centimeter long solenoid, a 50 centimeter long solenoid having 500 turns, a 50 centimeter long solenoid having 500 turns and radius 2 centimeter and radius 2 centimeter is wound, WOUND, is wound on soft iron, is wound on soft iron core of permeability 800, permeability 800. What is induced EMF produced in the solenoid? What is induced EMF produced in the solenoid if current in it changes from 0 to 2 ampere, if current in it changes from 0 to 2 ampere in 0 to 2 ampere in 0.05 second, 0.05 second. सॉल्व करो। क्वेश्चन ये है कि ये अगर सॉफ्ट आयरन सिलिंड्रिकल कोर है तो इसके ऊपर सोलेनॉइड जो है इस तरह से वाइंडिंग की गई है, ये सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड ऐसा ही होता है ना, अगर सॉफ्ट आयरन सिलिंड्रिकल कोर है तो उसके ऊपर कॉपर वाइंडिंग की जाएगी, तो इसी तरह से तो होगा। अगर एयर कोर है तो सिलेंडर नहीं रहेगा, सोलेनॉइड ऐसे दिखाया जाएगा। एयर कोर से सोलेनॉइड है, एयर की परमिबिलिटी कितनी होती है? एयर की परमिबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है। एयर की परमिबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है। और एयर की परमिटिविटी कितनी होती है? 1 होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एप्सिलॉन आर की वैल्यू एयर के लिए क्या बताया था? 1 बताया था ना। और एयर की परमिबिलिटी 1 होती है, लेकिन यहाँ आयरन सिलेंडर है, क्वेश्चन में दे रखा है आयरन सिलेंडर है और इसकी परमिबिलिटी कितनी दे रखा है? 800। क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है? 800। सेल्फ इंडक्टेंस का क्या फार्मूला है भाई सोलेनॉइड के लिए बताइए? सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला सोलेनॉइड के लिए बताइए, क्या डिराइव किया था अभी? म्यू नॉट n स्क्वायर a बाई l। ठीक, ये तब है जब एयर कोर है, जब सोलेनॉइड के अंदर एयर है, एयर कोर सोलेनॉइड है, तो ये फार्मूला है। ठीक, क्लियर? और अगर कॉपर कोर सिलेंडर है तो तुम्हें याद होगा एक फार्मूला, जैसे एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r होता है, उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट म्यू आर। जैसे एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r है, यहाँ म्यू 0 म्यू r हो जाएगा मीडियम के लिए। समझ में आ रहा है? म्यू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 800। म्यू नॉट की वैल्यू
4 पाई 10 टू दी पावर -7। म्यू नॉट की वैल्यू क्या बताई थी मैंने? 4 पाई 10 टू दी पावर -7। नंबर ऑफ टर्न्स कितना है बच्चों? 500। ए सिलिंड्रिकल कोर की एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई r स्क्वायर। भाई सिलेंडर की एरिया कितनी होगी? क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी होगी? पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई l। वैल्यूज पुट करके बताइए क्या आंसर आएगा सेल्फ इंडक्टेंस का। इस फार्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। r की वैल्यू सिलेंडर जो सिलिंड्रिकल कोर है उसका रेडियस दे रखा है, कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर। तो 0.02 यहाँ रख देंगे, 0.02 यहाँ रखेंगे और लेंथ कितना दे रखा है? 50 सेंटीमीटर। 0.5 ले लेंगे। सॉल्व करके बताइए सेल्फ इंडक्टेंस कितना आएगा? सेल्फ इंडक्टेंस सॉल्व करके बताओ बच्चों कितना आएगा? सारी वैल्यू मैंने पुट कर दी है। लेंथ की जगह 0.05, 50 सेंटीमीटर है ना, तो लेंथ की जगह 0.5 रखो। 50 सेंटीमीटर है। r की जगह 0.02 रखो। r को रिप्लेस कर दो 0.02 से, और पाई की वैल्यू तो आपको मालूम ही है 3.14। कितना आएगा? कितना आ जाएगा? सॉल्व कर लेना। 0.64 हेनरी आएगा। 0.64 हेनरी आ जाएगा। अब इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दिया हुआ है। इसमें कोई रिलेशन बताओ जो सेल्फ इंडक्टेंस को इंड्यूस्ड ईएमएफ के साथ रिलेट करता हो। माइनस एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। अभी डिराइव किया ना। एल की वैल्यू यहां से पुट कर दो और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एल की वैल्यू हो गई 0.64। एल की वैल्यू हो गई -0.64। डेल्टा आई कितना है बच्चों? 2 - 0। हाँ, और डेल्टा टी कितना है? कितना टाइम इंटरवल है? नहीं 0.05। इसको सॉल्व कर लो। इंड्यूस्ड ईएमएफ वोल्ट में आ जाएगा। कितना आएगा? डिफरेंस ही लेना है ना, तो इसको हम नेगेटिव भी ले सकते हैं, 0 - 2 भी कर सकते हैं। तो 0 - 2 कर देंगे तो पॉजिटिव ईएमएफ आ जाएगा। नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी। कितना आएगा? मैग्नीट्यूड कितना है ईएमएफ का? कैलकुलेशन शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, फास्ट। 25.6 25.6 वोल्ट। 3 मार्क्स क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर बच्चों? इज दिस क्लियर? सेल्फ इंडक्शन के बाद है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन कौन सा इंडक्शन? म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन के बाद है म्यूचुअल इंडक्शन। इसकी डेफिनेशन लिखिए। This is the phenomena in which an opposing induced EMF this is the phenomena in which an opposing induced EMF
as well as current is produced, as well as current is produced in a coil, in a coil on changing main current in the neighboring coil, on changing main current in its neighboring coil, मेन करंट इन इट्स नेबरिंग कॉइल। क्या मतलब है बच्चों, अगर ये प्राइमरी कॉइल है, अगर ये प्राइमरी कॉइल है और इसी के साथ ये कपल्ड किया हुआ सेकेंडरी कॉइल रखा हुआ है, प्राइमरी के फ्लक्स लिंकेज और सेकेंडरी का फ्लक्स लिंकेज के बीच कपलिंग है। कपलिंग का मतलब दोनों कॉइल एक दूसरे के फील्ड में है, ठीक है ना। कपल्ड कॉइल, ये पैरेलल लाइन का मतलब कपलिंग की गई है। प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न N1 है, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न N2 है, प्राइमरी में करंट I1 है। तो प्राइमरी कॉइल में करंट को अगर चेंज करेंगे तो सेकेंडरी कॉइल में अपने आप करंट इंड्यूस हो जाएगी। इस फेनोमेना को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। प्राइमरी कॉइल में मेन करंट को चेंज करने से सेकेंडरी कॉइल में अपने आप करंट इंड्यूस हो जाती है। इस फेनोमेना को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। प्राइमरी का फ्लक्स चेंज होगा, लिंक्ड सेकेंडरी का फ्लक्स चेंज होगा, तो इसमें करंट इंड्यूस होगी। इसका मतलब यह है कि सेकेंडरी का जो फ्लक्स है N2 phi2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 है। सेकेंडरी का फ्लक्स प्राइमरी के करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें N2 phi2 तो MI1 हो जाएगा बच्चों। M यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, हियर कैपिटल M, इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस और यूनिट वही होती है हेनरी। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या हो गई? म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन हो गई N2 phi2 अपॉन I1। ये इसका फार्मूला हो गया और इसी से डेफिनेशन जो है इसकी आ जाएगी। देखो बच्चों, इफ I1 is equal to 1 ampere then M is equal to N2 phi2। तो क्या डेफिनेशन बनी म्यूचुअल इंडक्टेंस की? क्या डेफिनेशन बनी? एक लाइन आप यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे लिख लो। लिखो बेटा, mutual inductance of a coil is mutual inductance of a coil is mutual inductance of a coil is its flux linkage if current in its neighboring coil is unity। if current in its neighboring coil is unity, या 1 एम्पियर लिख सकते हो। current in its neighboring coil is 1 एम्पियर।
क्या मतलब हुआ बच्चों? किसी कॉइल का या सेकेंडरी कॉइल का जो फ्लक्स लिंकेज, उसको म्यूचुअल इंडक्टेंस तब कहेंगे जब प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पियर की करंट फ्लो करे। प्राइमरी कॉइल में अगर 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है तो सेकेंडरी कॉइल के फ्लक्स को म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर? अच्छा, फैराडेज लॉ अगर यूज करें, बाई फैराडेज लॉ E इज इक्वल टू क्या बताया था आपको? E इज इक्वल टू माइनस एम डेल्टा माइनस डेल्टा N2 phi2 फैराडेज लॉ अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं क्या? फैराडेज लॉ से डेल्टा N2 phi2 अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं। और N2 phi2 कितना है यहाँ से? इस इक्वेशन से, इस फार्मूले से N2 phi2 कितना है? mi1। तो E हो जाएगा माइनस m डेल्टा I1 बाई डेल्टा टी। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस और इंड्यूस्ड ईएमएफ में रिलेशन आ गया। ठीक है बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस और इंड्यूस्ड ईएमएफ में ये रिलेशन आ गया। और यहां से हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को क्या लिख सकते हैं? माइनस E डिवाइडेड बाई डेल्टा I1 बाई डेल्टा टी। और इफ डेल्टा I1 बाई डेल्टा टी 1 एम्पियर पर सेकेंड, देन m इज इक्वल टू माइनस E। क्या डेफिनेशन बनी म्यूचुअल इंडक्टेंस की? यहां से म्यूचुअल इंडक्टेंस की क्या डेफिनेशन बनी? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज इट्स अपोजिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल या नेबरिंग कॉइल इज यूनिटी। लिख लो यहां पे, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज, ऐसे लिखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज इट्स अपोजिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ